नमस्कार, आपका स्वागत है। इसमें मौजूद हूँ सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट प्रांगण में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद और एससी आयोग के जो है भारत सरकार के चेयरमैन। सर, आज कलेक्ट्रेट में आप लाइब्रेरी का जो है शिलान्यास भी किए हैं और कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास। क्या कहेंगे? मुझे ये कहना है कि मैं यहाँ इस धरती में पैदा हुआ और ये मैं इसके लिए कोई वो नहीं महसूस कर रहा हूँ कि मैं कोई एहसान किया हूँ। ये मेरा धर्म था, ये मेरा कर्म है। तो आज मुझे सेवा करने का मौका मिला। तो एक तो यहाँ लाइब्रेरी 62,19,000, भनवापुर PSC 69.5 लाख और अपना गांव गुजरौलिया खालसा में मैंने 7 हाई मास्ट लाइट दिए हैं। उससे ना केवल मेरा गांव, आसपास के गांव, चूँकि मैं बाहर भी लगाया है, वो प्रकाशित होंगे। जानवर नहीं आएंगे डर के मारे, लोग कहीं निकलेंगे, सांप बिच्छू कहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए उसका प्रोजेक्ट क्या किया हूँ। और कल सोहरतगढ़ जो मैं यहाँ से मैं पढ़ा था 12वीं तक, वहाँ मैंने 1,02,70,000 दिया है। वहाँ 344 सीटर मल्टीपर्पज़ हॉल बनकर तैयार है। उसको कल जा कर के मैं समर्पित करूँगा, प्रणाम करूँगा, क्योंकि वो संस्था मेरी गुरु है। से आपका जन्मभूमि भी रहा, सिद्धा भगवान बुद्ध का धरती आपका जन्मभूमि रहा। आपने काला नमक में बहुत विशेष भी किया है। तो इस बार का क्या खास होने वाला काला नमक को लेकर? काला नमक देखिए, आपको विश्व मंच पर ये छा गया है। मैं इसका इतिहास बनाना चाहूँ जो लोगों को जानकारी नहीं है। अंग्रेज़ों ने बासमती नहीं लगाया, यहाँ काला नमक लगाया। और वो जानते थे काला नमक का गुण क्या है। आयरन 3 गुना, जिंक 4 गुना, ग्लाइनेज 19 और इसकी खुशबू, और ये जो वो है जिसको डायबिटिक भी खा सकते हैं, शुगर फ्री। तो ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पैदा किया और ये आपका बर्डपुर विलियम बर्ड के नाम पर है। तो ये पूरा इलाका सब जगह जमींदारों को दिया, लेकिन यहाँ खेती खुद की। और लंदन ये उसका से आप देखो, आज भी वहाँ गुजराती मारवाड़ी लोगों की अब भी मकान बने हैं। नाव से जाता था बड़हलगंज, वहाँ से कलकत्ता, वहाँ। उसके बाद ये जो रेलवे लाइन आई है, ये पहले केवल उसका बाजार तक आई थी। किस लिए? चावल सीधे कलकत्ता ले जाने के लिए। तो काला नमक का इतिहास है। लेकिन इस बीच में काला नमक के बारे में कोई ख़ास काम नहीं हुआ। और एक चीज़ और है, मैं उसको भूल गया आपसे कहना, मैंने सिंचाई प्रमुख सचिव को दिया था। अंग्रेज़ों ने बजहा, मर्थी, मछौली, ये तमाम जो सागर बनाए थे, उस सागर से नहरें निकाली थी और नहरें वो सिल्ट से भर गई हैं। और उसके कारण काला नमक की सिंचाई नहीं। काला नमक 6 महीने का क्रॉप है। तो काला नमक के लिए हमें ये भी काम करना होगा। हम कर रहे हैं इसको, उसकी ये हो जाए। दूसरा एक चीज़ मैंने कराया था कि इसको ठेका नहीं दिया जाए मछली वालों को, क्योंकि जब मैंने बीच में बंद हुआ तो मुझे जानकारी हुई कि शायद फिर शुरू हो गया। मुझे कहीं भी कहना हो, मुख्यमंत्री के पास खड़ा हो जाऊंगा कि ठेका नहीं, कि ठेकेदार को मिला, उसने पानी निकाल दिया, किसानों को पानी नहीं मिला और मछली मार दी। तो काला नमक के हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी, जो पहले हुआ था। और जो पुरानी नहरें थी उसको हमें एनर्जाइज करना होगा। और काला नमक अब तो विश्व का ब्रांड बन चुका है। बुद्धा ब्रांड राइस है, भगवान बुद्ध का महाप्रसाद। सर, जैसे आप एक चीज़ और बोल दूँ, मैंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है, बासमती के लिए बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन है। उसी तरह मैंने ये किया है कि जो 11 ज़िले हैं, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, देवीपाटन मंडल, इनके लिए काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन बनना चाहिए और उसका हेडक्वार्टर सिद्धार्थनगर में होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध भगवान का महाप्रसाद है। सर, आप कई भाषा में कई किताबें भी लिख चुके हैं। तो क्या नई किताबें फिर आने वाली है आपके? ऐसा है, मेरी 10 किताब 10वीं इसमें प्रिंट में है। और पहली किताब लिखा था मैंने जोगेंद्रनाथ मंडल पर, वो 25,000 कापियाँ बिक चुकी हैं। उसका बांग्ला एडिशन आ गया है। फिर मैं ATS का फाउंडर चीफ हूँ यूपी का। आतंकवाद से सीधा उसकी कार्रवाई में जुड़ा रहा, तो मैंने हिंदी में लिखा, आतंकवाद पर पूरा इतिहास है। फिर हमसे कहा डी साहब अंग्रेजी में लिख दो, तो अंग्रेजी कर दिया। अब उसका गुजराती एडिशन आ गया है। अभी 10 अप्रैल को जाऊँगा सूरत, उसको लॉन्च करने। फिर लिखा मैंने पुलिस की बारात, वो पश्चिमी यूपी, जब मैंने तेजपाल गुर्जर माफिया था उसको मारा था मैरिज पार्टी बना करके, उसी में राष्ट्रपति ने मुझे पहली गैलेंट्री मेडल दिया था और दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 लाख का कैश रिवार्ड दिया था। तो वो वेस्टर्न यूपी का गैंगवार है, किस तरह राजनीतिक लोग भी इसमें जुड़े और उनकी भी हत्याएं हुई, तो उस पर वो बड़ी पॉपुलर किताब है। फिर लिखा लखनऊ का रंगबाज,
84-86 में लखनऊ का एसपी था, तो लखनऊ की संस्कृति और लखनऊ में माफिया सेंट्रिक हैं, जिसमें गोरखपुर वाले भी हैं। तो उस पर लिखा, उस पर सीरियल अभी 5-6 उसके सीरियल का डायलॉग मेरे पास आ चुका है। तो उस पर 66 एपिसोड का वो बन रहा है। फिर हमने लिखा 1.5 बिस्वा ज़मीन, वो ईस्टर्न यूपी गैंगवार है, जो फेमस माफिया रहे, कुख्यात, फेमस नहीं कुख्यात, उनके ऊपर है। 300 पेज की वो पुस्तक है। और फिर ये जो है मेरा जीवन संघर्ष, ये मेरी आत्मकथा का फर्स्ट पार्ट है, 300 पेज का है, कि किस तरह एक गांव में बचा हुआ पत्ता जो नंगे पांव 12वें तक में जाता था पढ़ने, उसके बाद किस तरह से, जो मैं IAS IPS नहीं जानता था, किस तरह से गया और किस तरह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तो उस पर है। और फिर यहाँ के सिद्धार्थनगर के कल्चर पर लिखा है मैंने। तमाम ऐसी चीज़ें आप जो पढ़ोगे, तो मैंने रिसर्च करके यहाँ की सभ्यता, यहाँ के कल्चर, अपने पुरखों के बारे में लिखा, जो हमारे पुरखे औरंगजेब के अत्याचार से, देवदा जो महाराजगंज भगवान बुद्ध का यहाँ ननिहाल था, उनके नाना महाराजा अंजन देव वहाँ से भाग कर आए थे लगभग 1670-80 के बीच में। तो वो भी लिखा है। तो आपको बहुत अच्छी लगी मेरी पुस्तक। और पहली 10 सेट इस लाइब्रेरी में आएगी मेरी। हमारे साथ थे पूर्व DGP और राज्यसभा सांसद विचार साहब ने कहा, अपनी ये सारी बातें बताया और जो सिद्धार्थनगर के कल्चर के बारे में भी पुस्तकें लिखी है। ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।